अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाहुद्दीन शेख है और मैं प्रॉफिट सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम सारे नबियों का एक एक करके वाक़या सुनेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे, जिन्हें अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल में से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आदम अलैहिस्सलाम की रियल लाइफ स्टोरी। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसानी मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिनों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खून रेज़ी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर फरिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको उन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो। वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, इस तुझे क्या हुआ जो तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? फिर शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गाढ़े की मिट्टी से बनाया। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूँगा। मैं उन पर हमला करूँगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा। ज़लीलो ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पे तेरा ज़रा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जन्नत की नेमतों का फ़ायदा उठाओ और जो चाहो जैसे चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन तुम उस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओ। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए खाने को मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में न हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खा ली ताकि आदम अलैहिस्सलाम को ऐसा लगे ये मेरा खैर ख्वाह है, और शैतान मरदूद ने धोखा देकर उस दरख्त के पास खींच ही लिया। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गईं
اور انہوں نے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنا سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے کھانے کو منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے، وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے اور تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تب سے آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ شیطان نے غلطی کی اور معافی مانگنے کے بجائے اس نے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کیا اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے، جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا خوبصورت اور بہترین واقعہ۔ تو آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ یا نبی کی اسٹوری سننا چاہتے ہیں؟ پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ اسی طرح کی اسٹوری میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔